जैसा केंद्र और राज्य ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई में तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा मुल्क को हुआ, मेरा राज्य को हुआ। जो डोमजूर क्षेत्र के जो नौजुवान है, इसके हाथ में मुझे रोजगार देना है, काम देना है, जो मैंने कर नहीं पाया। जैसा ये बाहर से किसी को लेके आके यहाँ अपने तृणमूल सरकार को या तृणमूल का जो नेत्री है ममता बनर्जी को इमेज को लौटाने के लिए इतना पैसा जो खर्चा किया, यार ये पैसा अगर मैं अगर सोचता हूँ कि मैं राजनीति करता हूँ आम जनता के लिए, तो मेरा अगर पैसा था तो मैं आम जनता को देने से ऐसा ही वो लोग वोट देता। नमस्कार, मैं रोहित झा। पश्चिम बंगाल चुनाव में काफ़ी कम दिन बच गए हैं। वैसे में हर राजनीतिक दल दावों, वादों और घोषणाओं के साथ तैयार है। 2 मई को चुनाव परिणाम आने वाले हैं और उसी क्रम में डोमजूर विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव बनर्जी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे, इस बार टीएमसी से बीजेपी में आए, क्या मुख्य वजह रही उसकी? देखिए, मैं कुछ चीज़ें है जो टीएमसी में रहते हुए मैंने कर नहीं पाए। मेरा क्षेत्र का भी कुछ तरक्की के बात है और बंगाल के आम जनता के लिए कुछ मेरा सपना था, जो कुछ काम करना था, जो अधूरी छोड़ गया है, जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। जैसा केंद्र और राज्य ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई में तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा मुल्क को हुआ, मेरा राज्य को हुआ, क्योंकि केंद्र के साथ छोड़ के आप एक राज्य के भलाई आप कर नहीं सकते। केंद्रों को साथ लेके ही कर सकते हैं। जैसा मैं कहीं दफ्तर में थे जहाँ से हमने केंद्र से बात भी की थी, मंत्री से भी बात की थी कुछ सहायता के लिए, लेकिन हमको वो काम करने नहीं दिया। मेरा क्षेत्र के बहुत सारे चीज़ है जो ये बंगाल सरकार ने करने वाले थे, लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके उसको रोका गया है। तो और जिस तरह से भ्रष्टाचार, मिथ्याचार, दुर्नीति, काटमानी, तोलाबाजी जिस तरह से चल रहा है, मैंने बार बार इसको मैंने उठाया है कि भाई अगर आम जनता का साथ पार्टी का अगर जो डिफरेंस है उसको अगर मिटाना है, तो फिर एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए, एक ऐसा कदम लेना चाहिए जहां ये दूर हो। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सब माने नहीं। जैसा ये बाहर से किसी को लेके आके यहाँ अपने तृणमूल सरकार को या तृणमूल का जो नेत्री है ममता बनर्जी को इमेज को लौटाने के लिए इतना पैसा जो खर्चा किया, यार ये पैसा अगर मैं अगर सोचता हूँ कि मैं राजनीति करता हूँ आम जनता के लिए, तो मेरा अगर पैसा था तो मैं आम जनता को देने से ऐसा ही वो लोग वोट देता। इसको लेके आने का कोई सवाल ही नहीं था। अच्छा, छोटा जवाब चाहूँगा। एक ये कि डोमजूर के लोगों के लिए अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या करेंगे जो इससे पहले नहीं हुआ था? वो आप देखिए, मेरा अभी सबसे बड़ा सपना है जो डोमजूर क्षेत्र के जो नौजुवान है, इसके हाथ में मुझे रोजगार देना है, काम देना है, जो मैंने कर नहीं पाया। मेरा क्षेत्र में बहुत सारा इंडस्ट्री का संभावना है जहाँ हो सकता है। इंडस्ट्री के लिए लैंड भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए। हमको एक बड़ा शिल्पो तालुक बनाना है, वहाँ इंडस्ट्री बनाना है, जिसके चलते हमने उस एरिया का छवि बदल सकते हैं। उसका साथ साथ और भी सारे चीज़ें हैं, जैसा पानी जल का बंदोबस्त हुआ, घर घर में मुफ्त में मुझे देना है, और भी सारे, जैसा एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है। इस तरह से बहुत सारा सपना है, जो सपना मैंने अगले 5 साल में मुझे करना है। और हर घर में एक ऐसा रोजगार का बंदोबस्त करना है जहां वो घर का जो परिवार है वो लोग खुद सक्षम होके अपना काम अपना करे, अपना खर्चा अपना करे। अच्छा, रोजगार पर आपने बोला, आखिरी सवाल है ये मेरा। रोजगार पर मोदी सरकार पर काफ़ी आरोप लगते हैं। मतलब हमने कई दिनों पहले भी देखा कि रोजगार को लेकर एसएससी के जो छात्र थे वो ट्विटर पे भी लगातार ट्रेंड करवा रहे थे इस चीज़ को लेकर। और 2019 के चुनाव में बिजनेस स्टैंडर्ड ने लगातार ये छापा कि बीते 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। इस पर क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं रोजगार का, लेकिन केंद्र में जो मोदी सरकार है उस पर तो आरोप लग रहे हैं कि लॉकडाउन में एक तो नौकरी गई और उसके पहले ऐसी भी नौकरियाँ जा रही थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगा, सारा विश्व में पिछले कई सालों से एक रिसेशन चल रहा है, जहाँ से मेरा मुल्क, ये हिंदुस्तान भी बच नहीं सकता। तो ये रिसेशन पीरियड में जो हुआ है उसी को देखिए, उसका बाद फिर कोविड आ गया। तो ये सब एक से बाद एक ये सब घटना घट रही है। अभी बिजनेस स्टैंडर्ड की जो रिपोर्ट है 2019 में आई थी, वो रिसेशन के पहले की बात है। वो उस पर मैं पूछ रहा हूँ आपकी कि 2019 लोकसभा जो चुनाव हुए थे ना,
उसमें ये रिपोर्ट आई थी देखिए, कि आपको विचार अगर करना है तो सिर्फ मोदी जी का सरकार के नहीं, अगर इसका तो पिछले जो सरकार थे उनका कहीं कार्रवाई ऐसा है जिसका असर अभी पड़ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए तो कुछ वक्त तो चाहिए। 5 साल बीता है, अभी देखने दीजिए, हम लोग घूम घूम के कुछ ना कुछ नौजुवानों के लिए, बेरोजगारी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और सवाल बंगाल का जो है, हम बोल रहे हैं कि हमारा आँख में जो सपना है ये सरकार को उस हिसाब से चलाना है और इस हिसाब से चला के हम लोग दिखा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सीएम राष्ट्रीय पर इन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर बोला, रोजगार पर बोला, और ये तमाम तरीके से कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार अगर आती है सत्ता में तो वो रोजगार पर भी ध्यान देगी और भी जो चीज़ें हैं जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने जारी किया था उस चीज़ पर भी इन पर काम किया जाना बाकी है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया आपका। सीएन राष्ट्रीय।